बहुत समय पहले की बात है। कभी किसी गांव में दो भाई रहा करते थे। एक भाई जितना अमीर था, उसके उल्टा दूसरा भाई उतना ही गरीब था। सुनिए जी, आखिरकार हम लोग कब तक यूं ही इस तरह जीवन व्यतीत करेंगे? बंटवारे के समय आपके बड़े भैया ने बड़ी चालाकी से आपसे जमीन और जायदाद हथिया ली और खुद ही इतने अमीर बन गए। कल्याणी, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? वह मेरे बड़े भैया हैं, भला वह क्यों मेरे साथ बेईमानी करेंगे? वह तो बंटवारे के समय जो भी उनके हिस्से में आया वह उन्होंने ले लिया, और जो जो मेरे हिस्से में आया वह मैंने ले लिया। हे मेरे भोले पति, आप क्यों नहीं समझ रहे? उन्होंने आपको यह टूटी फूटी कुटिया दे दी और स्वयं उन्होंने अपने लिए महल चुना और आपको बंजर जमीन दे दी जिस पर कुछ भी नहीं उगता है, और स्वयं उन्होंने उपजाऊ जमीन ले ली। देखो, मैं अपने बड़े भाई से मदद मांगने के लिए जाता हूँ, वह अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। सोहन अपनी पत्नी से यह सारी बातें कहकर वहां से चला जाता है और गांव में मौजूद एक विशाल हवेली के पास आता है, जो कि उसके बड़े भाई की ही थी। बड़े भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। इस समय मेरे पास कोई भी रोजगार नहीं है, जिसकी वजह से मेरी हालत बहुत बुरी है। मैं आपसे सहायता मांगने के लिए आया हूँ। भैया, आप मेरी मदद करोगे ना बड़े भैया? भला मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? जब हम लोग अलग अलग हो गए हैं तो अब तुम मुझसे मदद मांगने के लिए क्यों आए हो? जाओ यहां से। मैं तुम्हारी किसी भी प्रकार से मदद नहीं करूंगा, समझे तुम? बड़े भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? जो भी तुमने सुना है वह सही सुना है। मैं एकदम सही कह रहा हूं। अब जाओ, निकलो मेरे घर से, इससे पहले कि अपने नौकर को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दूं। सोहन अपने बड़े भैया के यहाँ से निकल आता है और अपने घर के लिए चल देता है। लेकिन आज उसे पता चल जाता है कि जो कुछ भी कल्याणी उसके बड़े भैया के बारे में कहती थी वह सब कुछ सही है, और यही सारी बातें सोचते हुए वह घर आ जाता है। और सोहन का उदास चेहरा देखते हुए उसकी पत्नी उससे कहती है, क्या हुआ जी? आप यूं मुंह लटका कर क्यों आ गए? और क्या आपके भाई ने आपकी मदद करने के लिए हाँ की क्या? तुम सही कह रही थी। मैं जैसा अपने बड़े भैया को समझता था वह बिल्कुल भी वैसे नहीं है। उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। उन्होंने जानबूझकर मेरे हिस्से में वह चीजें दी जिनका मैं कोई भी उपयोग नहीं कर सकता हूँ। आप रोइए मत, अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं, वह जरूर ही हमारी मदद करेंगे, आप देखना। सोहन का बड़ा भाई गांव में मिट्टी के बर्तन बेचा करता था और पूरे गांव में सिर्फ उसी की यह दुकान थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा घमंड था। अरे भैया, ये बर्तन कैसे दिए? अरे इन बर्तनों का क्या मूल्य है? 100 का एक बर्तन है। अगर लेना है तो बोलो, वरना चलते बनो यहां से। अरे भाई, क्या बात है? एक तो इतने महंगे बर्तन दे रहे हो, ऊपर से अक्कड़ तो देखो। और ऐसा क्या है तुम्हारे इन बर्तनों में जो तुम एक बर्तन का मूल्य 100 रुपए बता रहे हो? क्या ये बर्तन जादुई है क्या? ये बर्तन कोई जादुई नहीं है, समझे तुम, बल्कि इस गांव में सिर्फ मेरे ही पास यह मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, जिसकी वजह से मैं इनकी कीमत 100 रखी हूं। तुम इस बात का बहुत फायदा उठा रहे कि तुम्हारे अलावा इस गांव में कोई और नहीं है। हे भगवान, इस गांव में भी कोई और भी मिट्टी के बर्तन बेचना शुरू कर दे, जिससे कि यह मोहन सेठ का घमंड टूटकर चकनाचूर हो जाए। इतनी बात कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है और सोहन काम की तलाश में यहाँ वहां भटक रहा होता है। तभी वह एक दुकान के पास जाता है। सेठ जी, मैं इस समय बहुत मुसीबत में हूँ। मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए पैसों की बहुत जरूरत है। तो क्या आप मुझे अपने यहाँ कोई छोटा मोटा काम दे देंगे? अगर आप मुझ जैसे गरीब की मदद करते हैं तो आपका बड़ा ही उपकार होगा सेठ जी। क्यों, तुम सोहन हो ना, मोहन सेठ के छोटे भाई? हाँ सेठ जी, मैं वही हूँ। मैं जानता हूं कि कैसे तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे साथ बेईमानी की है। मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा,
लेकिन तुम वह काम क्यों नहीं कर रहे हो जो तुम्हारे यहाँ काम बरसों से होता हुआ आ रहा है? सेठ जी, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। अरे सोहन, तुम एक कुम्हार हो तो तुम मिट्टी के बर्तन बनाकर क्यों नहीं बेचते हो? वैसे भी इस गांव में तुम्हारे बड़े भाई के अलावा और कोई भी व्यक्ति मिट्टी के बर्तन नहीं बेचता है। तुम भी एक बार कोशिश करो, क्या पता तुम सफल हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे बड़े भैया बहुत ज्यादा दामों में बर्तन बेचते हैं। सेठ की इतनी बात सुनकर सोहन वहां से चला जाता है और फिर वह घर आ जाता है। क्या हुआ जी? क्या आपको आज कोई काम मिला जिससे कि हमारे घर का राशन पानी चल सके, या फिर रोज की तरह आज भी निराशा ही हाथ लगी है? नहीं कल्याणी, आज ऐसा नहीं हुआ। जब मैं एक सेठ के यहाँ गया तो उन्होंने बताया कि तुम एक कुम्हार हो तो तुम मिट्टी के बर्तन बनाओ और उन्हें बेचो। उससे तुम्हारे यहाँ जो भी परेशानियां हैं वह दूर हो जाएंगी। ये तो काफी अच्छा विचार है। तो फिर क्यों ना आप आज से ही शुरू कर दे बर्तन बनाना, क्योंकि वह कहते हैं ना कि नेक काम में देरी क्यों। अगले ही दिन से सोहन बर्तन बनाना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वह बहुत सारे बर्तन बना लेता है और गांव के चौपाल के पास आकर अपने बर्तन बेचना शुरू कर देता है। बर्तन ले लो, बर्तन ले लो, एकदम अच्छी किस्म की मिट्टी से बने बर्तन ले लो। अगर आप एक बार बर्तन ले जाएंगे तो बार बार यह बर्तन ले जाएंगे। बर्तन ले लो, बर्तन ले लो। सोहन की आवाज सुनकर उसके पास के गांव के लोग आते हैं और उसके बर्तन को देखकर उसकी तारीफ करते हैं। अरे भैया, तुम्हारे तो बर्तन बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में। वैसे इनका मूल्य क्या बताया है तुमने भैया? भैया, आप कोई भी बर्तन ले लीजिए, प्रत्येक बर्तन आपको 10 रुपए में ही मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक तुम हो जो एकदम सही दाम बता रहे हो, और एक तुम्हारा भाई है जो उल्टे सीधे दाम तो बताता ही है, साथ ही साथ अकड़ भी दिखाता है। अच्छा, एक काम करो, मुझे ये 2 मटके दे दो। इसी तरह सोहन के शाम तक सारे मटके बिच जाते हैं और सोहन शाम के समय अपने साथ सामान लेकर घर के लिए चल देता है और वह चलते चलते घर आ जाता है। ये लो कल्याणी राशन, और दोनों के लिए बढ़िया से दाल चावल बनाओ। और अब हमें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब कमाने लगा हूँ। मैंने जितने भी मटके बनाए थे ना, वह सारे के सारे बेच दिए, और कई लोगों को मैं आज नहीं दे पाया हूं बर्तन, जिसके लिए मैं उनसे कह कर आया हूं कि मैं उन्हें कल बनाकर दे दूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान का लाख लाख धन्यवाद जो उन्होंने हमारी परेशानी को समझा और हमारी मदद की। दोनों लोगों ने दाल चावल बनाकर खाए और रात को सो गए। अगले ही दिन सोहन ने फिर से बर्तन बनाए और उन्हें बेचने के लिए गांव के चौपाल पर चला गया। इसी तरह समय बीतता जाता है और सोहन की आर्थिक स्थिति पहले से सही हो जाती है, और वहीं दूसरी ओर उसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई की तरक्की को देखकर जलने लगता है। इस रामू के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। जब से इसने यह मिट्टी के बर्तन बेचना शुरू किए हैं, मेरा व्यापार जैसे कि बंद ही हो गया हो, और यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब मुझे अपना यह व्यापार बंद करना पड़ेगा। आप अपने छोटे भाई के बारे में इतना बुरा क्यों सोचते हो? वह आखिरकार आपका भाई ही तो है। उसकी यदि पहले से अच्छी स्थिति हो रही है तो आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन आप खुश होने की जगह उसका अहित करने की सोच रहे हो। तुम चुप करो, बड़ी आई गोपाल की वकालत करने वाली। मैंने अगर अभी कुछ नहीं किया तो मेरा ही नुकसान हो जाएगा, समझी तुम? फिर एक दिन जब मोहन अपने घर के बाहर किसी से बात कर रहा होता है, तभी उसके पास एक साधु आया। साधु ने उससे कहा, बेटा, ओ बेटा, मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। कृपा करके आप मुझे कुछ खाने को दे दो ना बेटा, तुम्हारा बहुत उपकार होगा बेटा। अरे कुछ नहीं है मेरे पास, जाओ यहां से। पहले से ही तो मेरा दिमाग खराब है, तुम और आ गए मेरा दिमाग खराब करने के लिए।
मैंने क्या अपने यहाँ धर्मशाला खोल रखी है जो तुम्हें मैं खाना खिलाऊं? अब जाओ यहाँ से। वह साधु मोहन के घर से चले जाते हैं और वहां से वह अन्य किसी के घर जाने को चल देते हैं। अरे सुनती हो, जल्दी से मेरा खाना लाओ, मुझे देर हो रही है काम पर जाने में। रुकिए, मैं अभी लाई, बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए। कुछ ही समय बाद कल्याणी सोहन के लिए खाना लेकर आती है। ये लीजिए, घर में थोड़ा सा ही आटा बचा था तो मैं आपके लिए 2 ही रोटी बनाकर ला सकी। कल्याणी, अगर मैं यह दोनों रोटी खा गया तो फिर तुम क्या खाओगी? तो आओ दोनों लोग साथ में बैठकर यह 2 रोटी खाते हैं। वह लोग खाना खाने को हुए ही थे कि तभी वहां वह साधु का आगमन होता है। बेटा, ओ बेटा, कोई घर पर है क्या? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या मुझे आपके यहाँ कुछ खाने को मिलेगा क्या बेटा? साधु की आवाज सुनकर सोहन कहता है, लगता है द्वार पर कोई साधु भिक्षा मांगने के लिए आया है, लेकिन हमारे पास भिक्षा में देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, तो अब क्या करें? यूं घर आए साधु को भूखे पेट नहीं लौटा सकते हैं। एक काम कीजिए, ये 2 रोटी आप उन्हें ही दे दीजिए। हमारा क्या है, हम शाम के समय खा लेंगे। अभी आप ये उन्हें ही दे आइए। साधु की आवाज सुनकर सोहन अपने घर से बाहर निकल कर आता है। बाबा, मैं आपको अमीरों की तरह 5 भोग तो नहीं खिला सकता हूँ, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी है वह यही रूखी सूखी 2 रोटी हैं। आप इन्हीं को खा लीजिए। साधु वह 2 रोटी बड़े ही चाव से खा लेता है, जैसे कि उसे कोई 56 भोग परोसा गया हो। खाना खाने के बाद सोहन बाबा से कहता है, बाबा, आप कौन हैं और आप कहां से आए हैं? मैंने आपको अपने गांव में पहली बार ही देखा है, इसलिए मैं आपसे यह सब कुछ पूछ रहा हूं। पुत्र, मैं गांव के किनारे एक हरे भरे जंगल के बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर में रहता हूं। लोगों का मानना है कि वहां एक अद्भुत देवता रहते हैं जो अपने भक्तों को वरदान देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वहां मैं ही रहता हूं। और जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें मैं रहस्यमय वरदान देता हूं, और जो उसे ठीक से नहीं समझता वह बड़ी मुसीबत में भी पड़ सकता है। और तुम आदमी मुझे भले लगते हो, तो बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन याद रखना, हर वरदान के साथ जिम्मेदारियां आती है। बाबा, मैं ऐसा वरदान चाहता हूं जो मुझे सबकी मदद करने योग्य बनाए। मेरे पास जो भी अपनी समस्या लेकर आए, मैं उन सभी लोगों की मदद कर सकूं।